हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक व्यूवर के रिव्यू सेशन पर। प्रकाश जी जो है कि आज हमारे साथ हैं। उनको हेल्थ एंजाइटी की प्रॉब्लम थी और अपने बारे में जो है कि खुद बताएंगे वो क्या प्रॉब्लम था और क्या क्या सीखने को मिला, और यहाँ से जो है कि किस तरह से विचारों को हैंडल कर रहे हैं। ये सारा चीज जो है कि आज जो है कि प्रकाश जी आप लोगों के साथ बताएंगे। सबसे पहले प्रकाश जी, आपका स्वागत है यूट्यूब फैमिली में, फेसबुक फैमिली में। आपका जो है कि पूरी तरह के स्वागत है, आपका वेलकम है। चलिए, आप अपने बारे में बताइए जो है कि क्या क्या समस्या आई थी प्रकाश जी आपको। अ, हेलो। पहले हाँ, तो मैं हेलो। आपको नमस्कार करना चाहता हूँ आप सभी नमस्कार को। जी, नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश है और हम्म। जो है कि मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मुझे हेल्थ एंजाइटी हुई थी। अ, लगभग 1.5 साल से परेशान था मैं इससे। 1.5 साल से। और काफ़ी परेशान था इसमें। मुझे चिंता, घबराहट, बेचैनी, ये सब समस्याएं आती थी। मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे, हमेशा चलते रहते थे। अ, मैं हमेशा विचारों में उलझा रहता था कि ये सब क्या हो रहा है, क्या है। मैं उन विचारों पे खोया रहता था जो वास्तव में मैटर ही नहीं करता था। मैं बहुत परेशान था और काफ़ी समय से परेशान था। मैंने मेडिकेशन भी किया, लेकिन ये मेडिकेशन भी प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि ये केवल मन का खेल होता है, ये मन का विचार होता है। आप अपने मन को जीत लेंगे, आप इस चीज़ से आराम से निकल जाएँगे और इससे हर कोई व्यक्ति बहुत आसानी से निकल सकता है। अगर वो उसका दृढ़ विश्वास है कि वो निकल सकता है, तो वो निकल सकता है। तो मैंने भी सतीश सर का वीडियो यूट्यूब पे देखा था और उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ये ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। मैंने उनसे कंसल्ट किया, क्या क्या जो है कि काउंसलिंग थोड़ा क्लास सा के लिए बताइएगा मैंने। कि क्या क्या जो है कि हेल्थ एंजाइटी में प्रॉब्लम था, कौन कौन बीमारी से जो है कि डर लगता था, वही बताइए तो। मुझे हेल्थ एंजाइटी में जो है कि डायबिटीज़ से डर लगता था कि मुझ कहीं एंजाइटी है मुझको लंबे समय तक है, तो कहीं डायबिटीज़ ना हो जाए, थायराइड ना हो जाए। अ, बीपी से डर लगता था। हार्ट अटैक से डर लगता था। मैं बार-बार इस चीज़ को सोचता था कि कहीं हार्ट अटैक की बीमारी ना हो जाए, कहीं दिल मेरा कमज़ोर नहीं ना हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग होता था, मेरा दिल धड़कता रहता था, हमको डर अचानक लगता रहता था। फीलिंग इतना गंदा होता था कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मतलब एकदम रूम में बंद रहते थे, बिस्तर पे पड़े रहते थे, सोए रहते थे, परेशान रहते थे, कहीं मन ही नहीं लगता था, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। जैसे लगता था कि मौसम का कोई मज़ा ही नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, एकदम अलग-थलग रहते थे। जैसे लग रहा था कि बस अब ज़िंदगी त्याग देना ही सही है। लेकिन ये सबसे गलत डिसीज़न होता है लोगों का, जो ये सोचते हैं, क्योंकि ये सब जो एंग्ज़ायटी की बीमारी होती है ना, ये एक्चुअल में कोई बीमारी हम कह रहे हैं, लेकिन कोई बीमारी नहीं होती, ये केवल मन का वहम होता है। इंसान अपने मन में कुछ चीज़ों को ओवर थिंकिंग करके वहम अपने अंदर डाल लेता है, अपने उसने मन में उसको दबा लेता है, उसको डाल देता है उसको। क्योंकि सतीश सर से हमने बहुत कुछ सीखा इस चीज़ से। उन्होंने मुझे जो-जो समझाया, मुझे जो-जो बताया, मैं उसको फ़ॉलो करता गया, मैं उसको जानता गया। तब मुझे पता चला कि हम लोग का दिमाग जो है कि अ, थॉट और रियलिटी में कोई भी संबंध नहीं देखता है। मतलब वो सच्चाई ही नहीं देखता है कि कौन रियल है और कौन हम्म। थॉट है। इसमें वो परख ही नहीं पकड़ पाता है कि क्या क्या सही है। हम लोग हम्म। जिस पे ज़्यादा विचार करते हैं, वो ज़्यादा हम लोग को परेशान करता है, उसी को सच मान लेता है। तो यही गलती मुझसे हो रही थी, मैं जिस चीज़ पे ज़्यादा विचार करने लगा, मुझे वही रियलिटी लगती थी। मैं खाना खाने जाता था, तब मुझे विचार आने लगते थे। कुछ भी खाने के लिए बैठा था, तब विचार आने लगते थे। कहीं जाता था घूमने, जब कुछ हलचल पैदा शरीर में हो, रिएक्शन हो एंग्ज़ायटी का, तब लगता था कि अरे यार, लग रहा है। मैं शंका करता था। हम्म। हम्म। मैं बहुत सारे दिक्कतों का सामना मैंने किया है एंग्जायटी में। मैं 1.5 साल में मैंने बहुत सारे सिम्पटम्स को फेस किया है। मुझे सिम्पटम्स फेस करने के साथ-साथ मैंने बहुत दिक्कतों का भी सामना किया है। मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम आती गई, मैं उसको झेलता गया। क्योंकि मुझे अंदर से जीने की चाह थी, मुझे कुछ करने की चाह थी। मुझे ये लगता था कि भगवान ने ज़िंदगी दिया है, एक ही ज़िंदगी दिया है। एक दिन तो सबको मरना है, ये तो तय है कि एक दिन सबको मर जाना है। तो चिंता करके रोज व्यर्थ जीने से रोज मरने से क्या मतलब है। एक दिन तो सबको मरना ही है, तो चिंता क्यों करना। इस चीज को भी मैंने सीखा, क्योंकि मुझे बहुत समस्या थी। जब भी मैं एंजाइटी से
थोड़ा राहत पाता था, मुझे कोई ना कोई दिक्कत हो जाता था। वो मेरे भाग्य में लिखा था कि हो जाता था। कभी एक्सीडेंट हो जाते थे, कभी कोई दवा रिएक्शन कर जाती थी, कभी आंख में दिक्कत हो जाता था। मैंने बहुत सारी समस्याएं झेली है। मैं इतना रोया हूँ, इतना दिक्कत में था मैं। इसके बाद मेरी तो बहुत सारे अब रिलेशनशिप क्या टूटे क्या थे। सीखने को मिला? अब जय प्रकाश जी, यहाँ पर क्या क्या सीखने को मिला? मैंने सर से वो सारे टेक्निक थेरेपी के जरिए सीखा, जिससे मुझे पता चला कि एंजाइटी एक्चुअल में है क्या, ये होता क्या है, और उससे कैसे डील किया जाता है, हम्म। और इसे कैसे खत्म किया जाता है। इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है, इसे एकदम आराम से खत्म किया जा सकता है, बस आपका दृढ़ विश्वास। इसे एक दिन में नहीं किया जा सकता है, 2 दिन में नहीं किया जाता, 10 दिन में नहीं किया जाता है। इसके लिए लंबी प्रक्रिया होती है। आपका अगर दृढ़ विश्वास बन जाए कि हम इसको 2 महीने में खत्म कर सकते हैं, 3 महीने में खत्म कर सकते हैं, तो आप एक्चुअली उसको उस समय खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि इस बंदे के अंदर दृढ़ विश्वास है कि ये उसको खत्म करके रहेगा, ये हम्म। खत्म कर लेगा आपको। दो तीन आप पॉइंट सर बताइए जो सर सीखने को मिला। सतीश सर ने मुझे थेरेपी में बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने मुझे ये बताया कि ये होती क्यों है, कैसे हो जाती है, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इनको रोका कैसे जाता है, इनसे डील कैसे किया जाता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आगे भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे भी कैसे लड़ा जाता है, उससे भी कैसे हम लोग दृढ़ विश्वास के साथ लड़ सकते हैं, कैसे हम्म। हम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। उन्होंने थेरेपी में बहुत सारी तरीके हमको बताए थे, और कुछ प्रैक्टिस करवाए थे, जैसे कुछ हमारे चीजें सोचने लिखवाए से, थे। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। हाँ, उन्होंने सबसे बढ़िया चीज मुझे ये बताया, क्योंकि हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सच हो जाता है, और चेतन मन में वो चला जाएगा तो वो सच हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और चेतन मन ऐसे काम नहीं करता है। सर ने मुझे बताया कि अवचेतन मन ऐसे काम नहीं करता। अवचेतन मन के लिए धीर विश्वास अंदर से होना चाहिए, शारीरिक मन का इच्छा होना चाहिए, आपके दिमाग का इच्छा होना चाहिए। आप चाहेंगे कि आप बीमार हो जाए, आप चाहेंगे कि आपको कोई बीमारी लग जाए, आपका कोई इच्छा ही नहीं, आप उससे लड़ रहे हैं, तो वो वही होगा ही नहीं जब तक कि इच्छा ना बने। अंदर से इच्छा बनना होता है, उसको इंसान एक्शन में लेता है, वैसी चीजें करता है, और उसी में लिप्त रहता है, तब उसको होने की संभावना होती है। ऐसे कुछ बोलने हम्म। से, हमारे सोचने से, हमारे विचार करने से, हमारे मन में उससे रिलेटेड इमेजेस बनने से कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये केवल मन का वहम होता है, ये मन का विचार केवल होता है, जो हमारे अंदर कई दिनों से प्रैक्टिस हुई होती है। उसको हम बार बार दोहरा दोहरा के उसका पैटर्न मजबूत किए होते हैं। उस पैटर्न को तोड़ने का तरीका सतीश सर आप लोग को बताएंगे कि कैसे तोड़ा जाता है। उन्होंने मन थेरेपी के में मुझे इसे सबकॉन्शियस माइंड तोड़ने में का नेगेटिव तरीका न्यूरल बताया। पैटर्न बन जाते हैं, जिसके वजह से जो है कि हाँ, उन्होंने हम्म अब कोई न्यूरल भी पैटर्न निगेटिव बन विचार, जाते हैं। बीमारी वाले विचार आ जाते हैं, तो अब उसको जो है कि मैनेज कर लेते हैं, उससे घबराने की अब भी घबराते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अभी घबराते नहीं है। कभी कभी सर, हर एक इंसान के साथ कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी हम्म। फीलिंग अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। वो उसके सोच पे निर्भर कर जाता है कि उसको कैसे डील कर लेता है। अगर आपका सोच पॉजिटिव होने लगे, आप उसे डील करने का तरीका जान जाए, तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है इसे। अब जो है कि जैसे ये कहीं मेरा डेथ नहीं हो जाए, कहीं बीपी बढ़ नहीं जाए, कहीं चीनी बीमारी ना हो जाए, कहीं ये सब ना हो जाए, तो ये सब को जो है कि अब जो है कि समझ गए नहीं कि ये सब जो एंजाइटी का झूठा विचार था, इससे अब कुछ नहीं होता है। अब इसको जो है कि जब भी ये आता सब है तो इसको एंजाइटी, हैंडल कर लेते हैं। जी सर, एंजाइटी का विचार है, और हो भी गया तो क्या दिक्कत है, एक दिन सबको क्योंकि मरना है, हमारे जब सोचने होगा से, तब बोलने देखा से कुछ जाएगा। होता ही नहीं है। हमारे बोलने सोचने से कुछ नहीं होता है, जब होगा हम्म। तब देखा जाएगा। और कौन कि हम्म। हम लोग अमृत तो प्राप्त करके आए हैं। हर हम्म। इंसान को किसी न किसी वजह से मरना होता है, जिसका जैसे लिखा होता है उसको जाना होता है। जिनको दिल दिल की समस्या हो के मरना है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको दिल में प्रॉब्लम है, वो मर जाएगा, अचानक ही हम्म। मरेगा, उसको पता ही नहीं चलता है। ये समस्या है, आप लोग जो सोचते हैं कि अरे ये सिम्टम आ रहे हैं, ये हो रहा है, अरे ऐसे हो रहा है, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बढ़ गया होगा, वो बढ़ गया होगा, कुछ नहीं। जिनको दिल की समस्या होगी वो तुरंत तत्काल ही मर जाएंगे, तुरंत आएगा, आपको लेके चला जाएगा, आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। एंजाइटी कभी किसी को मारता नहीं है, वो बस हम्म। डराता है, यही चीज हम्म। होता है। ये हर जो है ना वरना झूठा इंसान जो है भूल कि जाता वो हम पैदा कर करके, वो हम डाल करके आपको डरा रहा था, समझ रहे हैं? है। अब हाँ, ये डराता है, झूठा वहम, हम्म। झूठा विचार डाल डाल के आपको डराता रहता है। हम्म। अब तो जो है कि कहीं भी विचार आ जाए, कुछ भी विचार आ जाए, तब सबको मैनेज कर लेंगे, सबको हैंडल कर लेंगे।
जी सर। हाँ, तो थोड़ा सा मैंने लॉ पढ़ने ऑफ में आसानी। अट्रैक्शन का बात करते हैं। आप शुरुआत में ही जो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो है कि जो है कि बहुत सारा मान रहे थे। तो क्या जिस तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मान रहे थे, क्या वैसा होता है क्या? नहीं सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इससे काम नहीं करता है। मैंने आप अभी वीडियो में कुछ देर पहले ही बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए दृढ़ निश्चय विश्वास का होना जरूरी है, उसके लिए एक्शन का होना जरूरी है। उसके अलावा भी कई सारे पॉइंट होते हैं जिनको अपनाना पड़ता है, जिनको करना हम्म। पड़ता है, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ऐसे नहीं सिर्फ करता है। सोचने हाँ। कोई बस मन सिर्फ में सोच रहा है, बस दुखी हो रहा है और हो जाएगा। हम्म सिर्फ जो है सोचने की वजह से नहीं हो, जैसे बीमारी होने में आ रहा था कि कहीं बीमारी न हो जाए, आपको लगता था कि कहीं सोचेंगे तो कहीं बीमारी न हो जाए, जबकि हमारी उसमें कोई हम चाहते नहीं हमें बीमारी हो, लेकिन जो है कि आ रहा है कि कहीं हम सोच रहे हैं कहीं बीमारी हो नहीं जाए, तो आपको लगता था पहले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम, जबकि हमारे सोचने से हमारे बोलने से कुछ नहीं होता और इमेज आने से भी। सिर्फ जो है कि क्या होता है कि जब हम एक्शन लेंगे तब ना, हम तो अंदर से चाह भी नहीं रहे और हम और जो एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, तो फिर हमें कैसे बीमारी हो जाएगी? समझ रहे? तब आपको समझ में आया ना सारा चीज ना। हम्म। हम्म कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से काम नहीं करती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो एक्शन भी जरूरी है, इच्छा भी जरूरी है, तब जाकर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। हम्म। जैसे कोई बोल रहा है हमको पैसा चाहिए बहुत सारा, तो क्या सिर्फ सोचने से पैसा आ जाएगा? उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा ना। इच्छा भी है कि हमें पैसा चाहिए और एक्शन भी चाहिए, तब जाके होगा। इच्छा है, एक्शन नहीं होगा तो वो पूरा नहीं होगा। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, वो पूरा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल वो पूरा नहीं होगा, जाहिर क्योंकि सी बात है। इच्छा भी आप एक्शन भी ले रहे हैं तो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। हम्म। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कि बहुत सारे लोगों जो है आज भ्रांति फैली हुई है कि सिर्फ सोचने की वजह से हो जाएगा। नहीं, सोचने के साथ एक्शन भी जरूरी है, तब जाकर के होगा। इच्छा भी जरूरी है, एक्शन भी जरूरी है, तब जाकर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। तो चलिए, अब जो है कि अब जो है कि आप ये चीज पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो काउंसलिंग लिए तो क्लास प्रॉपर वे में मिला कि नहीं मिला? प्रॉपर वे में मिला है, समय से एकदम मिला है। और काउंसलिंग भी समय से हुआ है। जितना टाइम बताया जाता था 30 से 45 मिनट, क्या उससे ज्यादा मिला या कम मिला? नहीं नहीं, उससे ज्यादा ही मिल जाता था। जितना टाइम बताया ज्यादा ही जाता है उससे मिलता था। ज्यादा ही आपको क्लास मिल जाता है। हाँ, उससे ज्यादा ही क्लास मिल जाता है। हम्म आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अभी कितने देर इनको संभालना है, क्या करना है। हम्म क्योंकि जिस मेरा जो है कि मकसद रहता है क्या ना, कि जो भी चीज समझाना है उसको पूरा तरह के समझाएंगे तब क्लास खत्म होगी। हम्म। हम्म तो और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो है कि अगर मानसिक समस्या से जो है कि वो अगर जो सफर करे, क्योंकि आपके थ्रू जो है ना हजारों लाखों आदमी जो है कि हिम्मत मिलेगी जो है कि वो हेल्थ एंजाइटी से और जो है कि डेथ फोबिया से जो है कि सबसे वो बाहर निकलेंगे। तो जो है कि आपके वीडियो से हिम्मत में क्या उसको कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी एंजाइटी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई हम्म भी किसी भी तरह का उनको दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी हो, चाहे चाहे वो शारीरिक तौर पे ही कोई बीमारी हो, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को पॉजिटिव वे में देखिए। क्योंकि आपके आपको ये चीज जानना होगा कि देखिए, इंसान का जीवन उतार चढ़ाव से ही बना है। कभी हम्म उतरेगा, कभी चढ़ेगा, कभी दुख आएंगे, कभी सुख आएंगे। और वो हर इंसान पैदा होता है तो उसको मरना है, और वो मरता है तो वो पैदा भी होगा। तो ये चीज जान लीजिए कि आप पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी, और मरेंगे तो पैदा भी होंगे। हम्म हमारे भगवान ने यहाँ हम लोगों को हम यहाँ पे भेजा है कर्म योग करने के लिए, ना कि ये सब दुख तकलीफ को लेकर झेलने के लिए भेजा है, चिंता करने के लिए भेजा है। हम जानते हैं कि जिनको हुआ है उनको समझ में आता है, वो समझते हैं। तो मुझे भी पता है कि ऐसा मुझे भी समझ समझ में आया था कि मैं भी सोचता था कि जिनको हुआ है यही ऐसा ही लगता है, वो ऐसे ही सोचता है। मैं जानता हूँ, मैं अब सबके तकलीफ को समझ सकता, क्योंकि मैं इन तकलीफ से बहुत गुजरा हुआ हूँ और बहुत हद तक मैं रिलीफ भी हूँ। बहुत मुझे बहुत रिलीफ है। तो वो दृढ़ संकल्प के साथ ही यहाँ से आराम से निकल सकते हैं, वो निकल जाएंगे, बेहतर तरीके से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं सोच रहे हैं कि हम दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, वो भी निकल सकते हैं, उनको समय लगता है। ये वो समय से गाइडेंस निकल का क्या जाएंगे। रोल है, मतलब जो है कि गाइडेंस जरूरी है कि नहीं है? गाइडेंस बहुत जरूरी है इसमें। गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइडेंस के थ्रू
हर चीजों का पता बहुत बारीकी से चलता है, हर चीज को इंसान बहुत बारीकी से समझ जाता है, क्योंकि विदाउट गाइडेंस कोई सही जल्दी नहीं होता है। हर हम्म। किसी का दिमाग एक तरीके से नहीं बना होता है, उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। चलिए, अब जो है कि हर कोई इस बीमारी से बाहर निकल सकता है, हर कोई जो है कि इससे जो है कि निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? सर हर कोई निकल सकता है, क्यों सही नहीं निकल डायरेक्शन में सकता अगर है, इस प्रैक्टिस बीमारी किया से हर जाए कोई तो निकल जो है कि सकता हर कोई बाहर निकल सकता है। है। हाँ, सही डायरेक्शन में अगर प्रैक्टिस किया जाए तो हर कोई इससे निकल सकता है, बढ़िया से निकल सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है कि आए और जो है कि सेशन में जो है कि बहुत लोगों को हिम्मत दिए, बहुत लोगों को जाने की इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद, गॉड का भी धन्यवाद, जो भगवान जो है कि हमें जो है कि इस लायक बनाए कि हम जो है कि कुछ बताए जिससे कि आप समझे और जो है कि इससे बाहर निकले। इसके लिए गॉड का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी थैंक लोग यू सर। हैं सबको चाहते हैं सब इससे बाहर निकले, इस मानसिक समस्या से, और सब लोग खुश रहें। ठीक है प्रकाश जी। और यही चाहेंगे कि आप अपने जीवन में और दिन प्रतिदिन उन्नति करें, आप जो हैं कि दिन प्रतिदिन लाइफ में आपकी खुशियां हो, और जो है कि आप दिन प्रतिदिन आपका जो है कि लाइफ बेहतर बनते जाए, यही हमारी भगवान से मनोकामनाएं हैं। ठीक है प्रकाश जी। थैंक यू प्रकाश जी। थैंक यू सर। चलिए, आप वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।